अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो वॉच करना। एक बात मेरी समझ नहीं आई, आवाज़ उठाओ आवाज़ उठाओ, माइनर लड़की की शादी हो रही है, माइनर लड़की की शादी हो रही है। बाप उसका कह रहा है 18 इयर्स की है, तारा आके कह रही है 17 इयर्स की है। तो मैं माइनर की आवाज़ में कहाँ से उठाऊं? जिस आदमी की बेटी की शादी है वो आदमी तो खुश दिख रहा है, हर रोज़ वो बेटी के लिए तैयारियां कर रहा है। आप लोग कहते हो नहीं तारा ने ज़बरदस्ती किया। आप लोग के इतने खुफिया एजेंट है, इतने आप लोग के अंडर काम करते हैं लोग, खबरी बैठे हुए हैं। तो आज तक किसी खबरी ने कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा चीज़ आप लोग तक नहीं पहुंचाया। ये नहीं पहुंचाया कि हाँ इस लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती हो रहा है। मतलब मियाँ बीवी राज़ी, बाप राजी, खानदान राजी, हम बीच में से आ गए अब्दुल्ला दीवाना बनकर। वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि माइनर की शादी हो रही है, माइनर की शादी हो रही है। खुदा का खौफ खाओ, दुआ करो उस लड़की के लिए। लास्ट मोमेंट आ गया उसकी शादी का, पूरी तैयारी हो चुकी है, हर चीज हो गई है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। अब तो अल्लाह के लिए मना हो जाओ, बंद कर दो ये कहानी। पहले ही रुकवा देना था, इतना दम था तो सिर्फ तारा के खिलाफ वीडियो ना बनाकर कहीं कानूनी मदद लेते, कहीं एफआईआर कट करते, कहीं कोर्टों में केस करते, तब पता चलता कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है सिर्फ तारा से दुश्मनी निकाली जा रही है। तारा ने शादी कर दी, तारा ने माइनर की शादी कर दी। कहाँ से कोई, अल्लाह माफ़ करे, नऊजुबिल्ला बोलना नहीं चाहिए। अल्लाह उसकी काशिफ भाई को ज़िंदगी दे लंबी, आमीन सुम्मा आमीन। उसके माँ बाप का साया हमेशा उसके सर पे रहे। ये ऐसा लग रहा है कोई यतीम लड़की उठा के ले आई है, छोटी सी माइनर कहीं से, और उसकी शादी कर रही है। और उसकी बात यही है कि काशिफ भाई अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं और वो शादी अनकरीब होने वाली है। अब सिर्फ और सिर्फ हम जो व्यूअर्स हैं उनका काम है कि उस बच्ची को दुआ दें। क्या पाकिस्तान में इससे पहले या अभी तक किसी लड़की की 14 में, 15 में, 13 में शादियां नहीं हो रही है? कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ यही एक वाहिद लड़की है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में, अलिशबा नाम की, जिसकी शादी तारा करवा रही है। जो मुझे लगेगा वैलिड रीज़न है मैं उस पर बात करूंगी। जो लग ही नहीं रहा है मैं और कितना बात करूं। शुरू में मैंने बात किया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इतनी बात करीब आ गई कि वो बच्ची की शादी सर पर है। अब गलत है ना ये सब बातें करना या टाइटलें लगाना, माइनर की शादी हो रही है, माइनर की शादी हो रही है। बस कर दो, अब बस कर दो। अब सिर्फ दुआ करो। जबरदस्ती नहीं, उसका स्कूल का एज है, नहीं उसको पढ़ना। अरे बाबा उनको नहीं है इंटरेस्ट तो फिर कैसे करेंगे हम? अभी वो लड़का जेल गया था, वो लड़का करेक्टर का खराब था, उस लड़के ने ये किया, उस लड़के ने वो हमने आंखों से देखा है? हमें किसी ने कोई फोटो दिखाया, हमें कोई सबूत दिखाया, कोई वीडियो दिखाया? कुछ नहीं दिखाया ना। हम सिर्फ लोगों की बातें सुन के फजूल में एक बच्ची की शादी में रुकावट डाल रहे हैं। अरे उसका बाप जिम्मेदार है उसकी ज़िंदगी का। उसका बाप अल्लाह को जवाब देगा। अगर वो कोई गलत फैसला ले रहा है तो उसका बाप अल्लाह को जवाब देगा, हम नहीं जवाब देंगे उस चीज़ का। हर चीज़ हो गई, पढ़ाई लिखाई का भी बात क्लियर कर दिया मैंने। अब बात करते हैं एज का, एज गैप का। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो सेम एज के होते हैं, 1-2 साल आगे पीछे होता है, शादी जो है ना 6 महीना भी नहीं टिकती, एक दूसरे को तलाक देके अपने अपने साइड हो जाते हैं ऐसे। और ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो 15-15 साल आदमी बड़ा होता है, 20-20 साल बड़ा होता है, लेकिन आखिरी दिन तक उनका आपस में सब कुछ सेट रहता है। तो आप लोग कैसे जज कर सकते हो? नहीं वो बड़ा है तो लड़की के साथ गुजारा नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सेम औरतों का भी मैंने देखा है, औरतें बड़ी होती है, हस्बैंड छोटा होता है, फिर भी इतना प्यार मोहब्बत होता है उनमें कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कुछ चीज़ें ना इंसान को अल्लाह पर छोड़ देनी चाहिए।
قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، اور شادی بیاہ ایک پاک رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جو لکھا ہے نا، اس کو وہی ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ ملنا ہے نہ اس سے کم ملنا ہے۔ اگر اس کی قسمت میں الشبا کی بڑا آدمی لکھا ہے، اس کی ایج سے بڑا، تو اسی سے اس کی شادی ہوگی۔ ہمارے جنگ لڑنے سے اور مائنر کرنے سے اس کی شادی رک نہیں جائے گی۔ اس کا باپ ہماری باتیں سن کے اس کی شادی کینسل نہیں کرے گا۔ ایک جوان بچی کو دعا دینے کی بجائے بار بار مائنر ہے، مائنر ہے، مائنر ہے۔ کیا چاہتے ہو آپ لوگ؟ کوئی حادثہ ہو جائے، کچھ برا ہو جائے اس کے ساتھ، یہ شادی رک جائے، بدنامی ہو اس کی؟ آپ لوگ پڑھائی کی باتیں کر رہے ہو، مجھے سمجھ ہے کہ ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے، لیکن اس فیملی کو نہیں ہے پتہ امپورٹنس۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے UAE کے اندر، کہ جب انسان دیکھتا ہے نا کہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بیوی بچوں کو کنٹری بھیج دیا، اپنی بیوی بچوں کو کنٹری بھیج دیا کہ ایٹ لیسٹ بچوں کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو۔ اتنے سیکریفائز لوگ کرتے ہیں، روتی ہوئی عورتیں یہاں سے جاتی ہے صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے، اتنی قربانیاں کرتی ہے وہ۔ یقین مانے ان کا دل نہیں ہوتا یہاں سے جانے کا، لیکن صرف اور صرف اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے، کہ ان کو ایک اچھی زندگی ملے، اس لیے وہ کنٹری چلے جاتے ہیں کہ بچوں کی ایٹ لیسٹ پڑھائی اور پراپر وے سے پڑھائی ہو۔ سارا فیملی کا کوئی ایک سنگل انسان بتائے جو اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے بہت وریڈ ہو۔ کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب کو ڈالر کمانے کی پڑی ہے اور ہمدردی بٹورنے کی۔ تو کاشف بھائی ایک ولیج کا انسان ہے، ان کی بیٹی اتنی سمپل سی، سادی سی، پڑھائی کی ان کے دل میں کوئی اتنا پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی سوچ ہی اتنی ہے کہ بس یہ میٹرک یا 10th اسٹینڈرڈ تک ہم نے کروانا ہے۔ بڑا مجھے افسوس ہوا ایک ویڈیو کسی کا دیکھ کر، حالانکہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن مجھے بڑا برا لگا کہ جب نینا دوپٹہ نہیں لیتی ہے، جب نینا اتنے مردوں کے ساتھ روم پہ پڑی رہتی ہے، اور خود وہ اتنی اسلامک ان کی نظریہ وہ دکھاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اس بات پہ ویڈیو نہیں بنائی۔ آج نینا نے رویا تو فوراً انہوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنا لیا۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ خود انسان بے شرم بغیرتی دکھائے گا نا ویڈیو میں، یوٹیوب کے اندر، تو دیکھنے والے باتیں کریں گے، ویورز بھی کریں گے، اور یہاں تو ہیٹر سپورٹر کا کچھ الگ ہی ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ بھی چلے گا۔ کسی بہن نے آ کے مجھے یہ بولا کہ شاہ رخ نے اس کو مارا ہے۔ مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاہ رخ کا اتنا ہمت ہے کہ نینا کو وہ مارے گا؟ تارا اور نینا کا یہی تو بات ہے۔ تارا اور نینا کو میں کاربن کاپی اس لیے تو کہتی ہوں، تارا اور نینا کے جو ہسبینڈ ہیں دونوں، وہ تارا نینا کے اوپر بات نہیں کر سکتے، وہ تارا نینا کی لاتیں تو کھا سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ سمپیتی کارڈ کا جو گیم وہ کھیلتی ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ لوگ یہ سب چیزیں ڈائجسٹ کر سکتے ہو۔ مجھے پتہ ہے انڈائجیشن ہو جاتی ہے، پھر مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے جب میں یہ سب باتیں سنتی ہوں، کیونکہ سارے جھوٹ مکاری میرے سے جو ہے نا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور خیال میرے دل میں آیا، وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے کہ سمیرہ عزیز، سب جانتے ہوں گے آپ لوگ، یوٹیوب میں کافی ان کا نام ہے، ایک بہت بڑی جرنلسٹ ہے سعودی عرب کی۔ وہ ہر مظلوم کی کیس کو لڑتی ہے، اس کو بچاتی ہے۔ سلمہ کا کیس بھی انہوں نے ہی ہینڈل کیا تھا۔ تو اب جو یہ الشبا ایک مائنر لڑکی کے ساتھ اتنا ناانصافی ہونے جا رہا ہے، ایک بوڑھا آدمی سے اس کی شادی کی جا رہی ہے، ایک پتہ نہیں کرمینل ہے، اس سے ان کی شادی کر رہا ہے اس کا باپ۔ جو لوگ سمیرہ عزیز جی کی کانٹیکٹ میں ہیں، جن سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، ہائے ہیلو ہوتی ہے، اچھی بری باتیں کرتے ہیں وہ لوگ آپس میں، انہوں نے سمیرہ جی کی مدد کیوں نہیں لی ہے؟ وہ تو سب کی مدد کرتی ہے، راکھی ساونت کی بھی وہ مدد کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کے لیے راکھی کو بلاؤں گی، ہیلپ کروں گی، تو کم سے کم اس معصوم بچی کی تو وہ ہیلپ کر سکتی تھی اگر وہ مائنر ہے، کیونکہ وہ ایک جرنلسٹ ہے بہت بڑی، اور یہ شادی کو بھی رکوا دیتی۔ ان کی جان پہچان ہے ہر طرف ہر جگہ، تو وہ کر سکتی تھی یہ سب چیزیں، تو آپ لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہیں لی؟ میری تو ان سے کوئی فرینڈشپ نہیں ہے، کوئی ایسی کانٹیکٹ نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں یا کچھ۔ ہاں، سلمہ کے ٹائم پر ایک دو دفعہ شاید ان سے میری بات ہوئی ہے، لیکن بس اسی ٹائم ختم بھی ہو گیا وہ سب باتیں۔
कहानी को यहाँ शॉर्ट करूँगी कि देखे अलिशबा को हमने देखा है विलेज की वीडियोस में, जब ये तारा सारा टाइम दुल्हन दुल्हन करती थी और हम भी उस टाइम पे वीडियो बनाते थे कि माइनर बच्ची है, शर्म नहीं आती है, क्यों दुल्हन दुल्हन बोलती हो। उस वक्त वो शर्माती थी, हंसती भी थी, बोलती भी थी। उसके गर्दन में कोई बंदूक नहीं रखा हुआ था, कोई पिस्तल नहीं रखी हुई थी कि नहीं तुम हंसो तुम बोलो। लड़की खुद की मर्जी से हर चीज़ कर रही है, अच्छे कपड़े पहन के भी सामने आती थी, सबके सामने बेड पे बैठी होती थी। ऐसा कुछ नहीं कि उसके पीठ पीछे सारे चीज़ें साजिशें चल रही है। अगर उसको ये शादी नहीं करनी थी, बगावत करती, आवाज़ उठाती, घर से भागती। इनके घरों की लड़कियां तो फौरन भाग जाती है। कुछ ना कुछ तो वो करती, कुछ भी वो नहीं कर रही है, आराम और सुकून से बैठी हुई है। या हम अपना मुंह दर्द करवा दिया माइनर के नाम पर। मेरी बातें होती है सच्ची और वो लोगों को लगता है कड़वा, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसका, मैं ऐसे ही हूँ। अब मेरी इन वीडियोस पर आपकी मर्जी, आप लोग प्यार दो, नफरत दो, कुछ भी दो, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा। मैं तारा से, नैना से, किसी से नफरत नहीं करती हूँ। वो लोग जो गैर शरिया हरकतें करते हैं एडवांस लेवल में जाकर, उस चीज़ से मुझे चिढ़े, इस वजह से मैं उन पे रिएक्शन देती हूँ क्योंकि उनकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है। उस दिन मैंने सलमा के बारे में सिर्फ बात की थी, मैंने कोई सलमा को बुरा नहीं कहा था, मैंने कोई सलमा को झूठा नहीं कहा था। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला कि मेरे दिल में कुछ सवालात आज भी है और स्टार्टिंग में भी थे, लेकिन जब सलमा ने रोज़ा रसूल में जाकर कह दिया ना, उसके बाद मेरे मुंह बंद हो गया, मेरे दिल को मैंने बंद कर दी। मैं उन सवालों को नहीं उठा सकती हूँ। जिस जगह मैं खड़ी होकर उस औरत ने बात की है ना, वो बात फिर एंड हो जाता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। लेकिन अभी जो वीडियो में अगर मैं कुछ देख रही हूँ, अगर मेरे दिल में कोई चीज़ की शक आ रहा है या कोई बात आ रहा है, मैंने सिर्फ वो बात की थी, उस पर भी कुछ बेचारों ने तो भाग भाग के अनसब्सक्राइब कर दिया। अगर मुझे इस यूट्यूब से अल्लाह ने रिस्क रोटी देना हुआ और मेरे नसीब में रहा तो किसी हाल में भी मुझे मिलेगा। जो लोग चले गए उनको मैं पसंद नहीं थी, उसके बदले हो सकता है और लोगों को मैं पसंद आ जाऊं, और लोगों को मेरी आदत पसंद आ जाए। अभी भी कुछ फोटोज आए हैं सलमा के, बच्ची को कैसे पकड़ा है, कहाँ बैठी है, किस तरह बैठी है, कुछ वीडियो क्लिप्स आए हुए हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे बताया। अगर मेरे व्यूअर्स मुझे कुछ भेजते हैं, वो नहीं आना चाहते सामने, वो सामने से बात नहीं करना चाहते, उनका नाम वो नहीं चाहते कि सामने लिया जाए, अगर वो भेज रहे हैं तो क्या मैं आप लोगों के सामने वो बातें शेयर ना करूं? अभी नैना पर जिसने बात किया, मैंने बोला वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़े उसके ऊपर कि उसने गलत बोला है कि सऊदीया इसलिए जा रही है। कुछ लोगों को मेरी ये चीज़ें भी पसंद नहीं है। मैं नमाज के लिए बोलती हूँ, मैं इस्लाम की बात करती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं किसके बारे में बात करूँ, बताओ तो सही। अगर मैं किसी औरत के बारे में बात कर रही हूँ, उसकी बेहयाई के बारे में बात कर रही हूँ, उसको बेपर्दा होते हुए देख रही हूँ, तो जाहिर है मैं अपनी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। जो चीज़ मैं हदीस में पढ़ रही हूँ, जो कुरान में पढ़ रही हूँ, जो छोटी मोटी नॉलेज है मुझे, मैं वो सब चीज़ें रखूँगी यहाँ। मैं तो हैरान परेशान हूँ बाकी यूट्यूबर्स पर। सब मुस्लिम हो आप लोग, सब मुसलमान हो, लेकिन आप लोग की नज़र में सिर्फ ही दो पार्टी, एक सलमा और सितारा, बस इन्हीं की तस्बीह जप रहे हो, इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो, इन्हीं की दलाइल लेके हर रोज़ आ जाते हो, किसी को गंदा करने और किसी को अच्छा दिखाने। जाते जाते ये कहूँगी कि हर मुसलमान को ये बात याद रखना चाहिए कि एक दिन हम सब ने अल्लाह के पास जाना है। इस दुनिया में हम हमेशा के लिए नहीं है, वापसी हमें जाना ही जाना है, रिटर्न टिकट भी नहीं है वहाँ से आने का। एक बार वहाँ चले गए ना तो हिसाब किताब शुरू हो जाएगी। दुनिया की इतनी सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। जब जहन्नम की आग में जलेंगे और अल्लाह के सवालात खड़े होंगे तो कैसे जवाब देंगे हम लोग अल्लाह के सामने? वहाँ ना हमें सलमा बचाने आएगी, ना ही सितारा बचाने आएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, सबसे पहले मुझे हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।